नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं द सीक्रेट बुक जादू, जो कि रॉन्डा बर्न के द्वारा लिखी गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम पढ़ेंगे 17वां दिन। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है मैजिक चेक। ये मैजिक चेक किस तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन लाता है, किस तरीके से आपके जीवन में धन का आगमन करता है, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। यहाँ पर रॉन्डा बर्न का कहना है, जादुई सृष्टि से किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज़ तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। जी हाँ दोस्तों, जब तक कि जैसे आपको किसी चीज़ की इच्छा है, तो जब तक आप उसको अपनी सोच में शामिल नहीं करेंगे, आप उस चीज़ को होता हुआ नहीं देखेंगे, तब तक वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने एक अपनी इच्छा शक्ति से उस चीज़ को अपने पास देखा। तो जब हमने हमारी इच्छा शक्ति से उस चीज़ को अपने पास में किया, तो वो हमें अपनी ओर आकर्षित होती हुई दिखाई दी। तो इसी तरीके से जो है हमारी ये चीज़ काम करती है कि जब तक हम अपनी इच्छा शक्ति से किसी चीज़ को अपने पास नहीं बुलाते हैं, तब तक वो नहीं आ पाती, या हम किसी के प्रति अपनी कृतज्ञता को ज़ाहिर नहीं करते हैं, जब तक वो हमारे साथ नहीं हो सकती है। मतलब कि अगर हमें किसी अच्छी चीज़ का अनुभव करना है, मान लीजिए कि आपने, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जादुई चेक, मतलब कि हमें जो है पैसों को अपनी तरफ आकर्षित करना है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो लाइफ है, मतलब हमारी जो जीवन है, यानी पैसा तो सब कुछ नहीं होता है, पर पैसा बहुत कुछ भी होता है। तो पैसे के बिना आप कोई काम पूरा नहीं कर सकते। आपकी छोटी छोटी रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी पैसे के बिना अधूरी हैं। तो आप किस तरीके से एक मैजिक चेक को अपनी ज़िंदगी में लाके और अपने जीवन की इस कमी को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो पैसों को किस तरीके से आपको आकर्षित करना है, मतलब कि जितनी आप नकारात्मक बातें पैसों को लेकर करेंगे, तो पैसा आपसे उतना ही दूर जाएगा। मतलब कि जैसे आपने किसी चीज़ को लेके बोल दिया, मेरे पास तो पैसा ख़त्म होने वाला है या बहुत कम है, तो आपने क्या बोला? आपने नकारात्मक बातें बोली। आप इसकी जगह पे ये बोलें कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरी सारी इच्छाएँ जो है समय से पूरी हो जाती हैं, और अभी तक जो मेरे पास पूरा पैसा आया, उसके लिए मैं बहुत ही कृतज्ञता ईश्वर के प्रति ज़ाहिर करता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करा? आपने धन को जो है एक पॉजिटिव कमांड दी, मतलब कि आपने धन के बारे में जो है सकारात्मक बात बोली। तो सकारात्मक बात बोलने से क्या हुआ? जो आपकी पॉजिटिविटी थी, वो हमारे ब्रह्मांड तक, हमारे यूनिवर्स तक पहुंच गई, जिससे कि यूनिवर्स जो है वो चीज़ आपके पास और भेजने के लिए मजबूर हो गया। मतलब कि जब आपने धन के प्रति अपनी कृतज्ञता को जाहिर किया, तो यूनिवर्स भी उसको और बढ़ाने में अपना काम करने लगा। उस धन को बढ़ाने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। उन तरीकों में से कुछ ऐसे, जैसे कि आपका कोई चेक मिलना, आपकी तनख्वाह का बढ़ जाना, आपका लॉटरी जीतना, आपका टैक्स रिफंड का पैसा आ जाना। ये धन के अप्रत्याशित उपहार हैं। मतलब कि आपको जो है पैसा कहीं ना कहीं से बढ़कर मिला, और वो किसी भी चीज द्वारा आया, चाहे वो टैक्स के रूप में आया, चाहे वो तनख्वाह बढ़ने के रूप में आया, या फिर आप कहीं बाहर गए, आप कहीं डिनर वगैरह पे गए, तो वहाँ पर किसी और आपके साथ में जो आपके दोस्त गए हैं, उन्होंने आपको जो बिल था वो पे कर दिया, मतलब सामूहिक बिल था वो पे कर दिया। तो कहीं ना कहीं से तो आपके पास पैसा आ ही रहा है। मतलब कि वहाँ पे आपको पे करना पड़ता, पर वहाँ पर क्या हुआ कि आपके मित्र ने आपका पे कर दिया। तो जब उसने वो पैसा दिया, तो कहीं ना कहीं आपके पैसों में बढ़ोतरी हुई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। तो जब हम धन के बारे में सकारात्मक बातें बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं से ऐसे रास्ते खुल जाते हैं। कई बार आप सामान लेने जाते हैं, तो बहुत सी चीज़ों पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो वो क्या है? वो भी हमारे यूनिवर्स का एक सकारात्मक पहलू है कि उन्होंने जो है आपके धन को बढ़ाने में किस तरीके से वो योगदान दे रहे हैं। जब आप सकारात्मक बातें अपने धन को लेकर बोल रहे हैं, तो किस तरीके से आपको धन के प्रवाह को बढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से आज हम जानेंगे कि जो एक जादुई चेक है, जो कि हमें ईजीली, मैं आपको लास्ट में उसकी फ़ोटो भी दिखा दूंगी, बट जो इजीली आप अगर यूट्यूब पे सर्च मारेंगे या गूगल पे सर्च मारेंगे, तो द यूनिवर्स बैंक करके एक चेक आएगा, जिसको आज आपको लेना है। उसमें जो यूनिवर्स है वो आपको पैसा दे रही है, ऐसा उस चेक में है। उसमें आपको अपना नाम मेंशन करना है। उसमें आपको जो अमाउंट चाहिए, तो आप एक काम करिएगा, आज आप उसमें छोटी अमाउंट डालिएगा। मतलब कि मान लीजिए कि आपको कोई मोबाइल फ़ोन की रिक्वायरमेंट है या लैपटॉप वगैरह की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करेंगे? जो भी आपका रिक्वायरमेंट है कि मुझे 1 लाख का या 1.5 लाख का मुझे लैपटॉप चाहिए,
तो वहाँ पे आप उसको उस अमाउंट को भर देंगे। अब आप क्या करेंगे, आपने अमाउंट भर दिया, ठीक है। अब आपको अपने मन की इच्छा शक्ति में, अपने दिमाग में उस चीज़ को विजुअलाइज करना है, मतलब कि उसको सोचना है। सोच के ये देखना है कि मेरे पास जो है मेरा लैपटॉप आ चुका है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने उस चीज़ को सोचा। तो आपको उस चीज़ को सोचते यानी हर दिन सोचना है और सोचना है, और कि भाई वो चीज़ जैसे मेरे पास है और मैं उस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक समय पर जो है आपके पास पैसा भी आ जाएगा और आप उस लैपटॉप को ख़रीद भी लेंगे। अब आपको क्या करना है, जो आज आप चेक बनाएंगे, मतलब कि जो आपने आज 1 या 1.5 लाख रुपए का चेक बनाया, या फिर जो भी आपने आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने चेक बनाया और उसको यूज़ किया, तो आपको क्या करना है, आज उस चेक को आपको कम से कम 2 से 3 बार अपने हाथों में लेना है और हमारे यूनिवर्स को, द बैंक ऑफ यूनिवर्स को आज हमें धन्यवाद देना है कि आपने मुझे इतना सारा धन दिया जिससे मैं मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर पाया। उसके बाद में आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, और हो सके तो आप उसको अपने पर्स में रख सकते हैं, और अगर आप पर्स में ना रखें तो आप उसको अपनी किसी वॉल पे या फ्रिज के ऊपर चिपका सकते हैं, जिससे कि दिन में कम से कम 2 से 3 बार आपकी जो नज़र है उसके ऊपर पड़े, और आप उसको जब भी आप उस चेक को देखेंगे तो आपको जो चीज़ खरीदनी है आपको उसको अपने दिमाग में सोचना है कि वो चीज़ जो है मुझे मिल चुकी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो बहुत ही जल्दी समय में आपके पास पहुँच जाएगी। उसके बाद में जब आपको वो चीज़ मिल जाए, तब आपको अगेन यानी दोबारा आपको जो है एक चेक लेना है, उसमें अमाउंट भरनी है, जो भी आपकी इच्छा है उसको आपको सोचते हुए उस चेक को धन्यवाद प्रकट करना है, जिससे क्या होगा कि आपकी वो इच्छा है जो है समय से पूरी हो जाएगी। इसी बात को हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जो कि रोंडा बर्न ने अपनी पुस्तक के अंदर दिया है कि कुछ समय पहले की बात है। अमेरिका में एक जो लड़की थी वो वहाँ पे गई, उसको काम वाम वहाँ पे करना था। तो जब वो वहाँ पर गई तो सिर्फ उसके पास 2 सूटकेस थे, जिसमें कि उसका जो पर्सनल सामान था, उसके कपड़े वगैरह थे, और बस उसके पास एक लैपटॉप था। वहाँ पे वो एक अपार्टमेंट में रही जहाँ पर कुछ बर्तन वगैरह और उसके पास है, जो कि उसको यानी खाना पीना बनाने की दिक्कत नहीं आती थी। तो उसने क्या करा, वहीं पर ही बैठ के अपने पैरों के ऊपर अपना लैपटॉप रख के और धीरे धीरे वहीं पर ही काम करना शुरू किया। फिर उसने जो है एक अच्छा काम क्या करा, उसने कभी भी ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता को कम नहीं किया। तो वहाँ पर जब उसने काम किया, फिर कई बार वो जब घर के बाहर निकलती थी, तो एक बार क्या हुआ कि उससे जो है उन्होंने कोई जो जानकार था जो पहले, तो उन्होंने टकराया। तो वो उन्होंने इससे टकराया तो उन्होंने क्या करा कि उसको काम करने के लिए अपनी एक कार दे दी और एक बंदे को और दे दिया कि भाई ये जो है तुम्हें कहीं भी जाना होगा तो ये तुम्हें इजीली कहीं भी पहुंचा देगा। तो उसने उसके प्रति भी कृतज्ञता को जाहिर किया, और धीरे धीरे जो है वो उसने इतना यानी इम्प्रूवमेंट कर लिया, इतनी वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई, ईश्वर को धन्यवाद प्रकट करते हुए कि जिस चीज़ों की कमी थी वो कभी उसको फिर वापस हुई नहीं, और जो है उसके तरक्की के रास्ते आगे से आगे खुलते गए। आज जो है उसके पास खुद का अपने एक अपार्टमेंट है, खुद का बिजनेस है, और वो अपने पैरों के ऊपर खड़ी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी कृतज्ञता की जो हमारी आदत है वो हमें किस तरीके से हमें अपने पैरों पे खड़े होने में, हमारी तरफ धन को आकर्षित करने में किस प्रकार मदद करती है। तो जी हाँ दोस्तों, जब तक हम अपनी तरफ जिस चीज़ को आकर्षित करेंगे तो वो चीज़ पॉसिबल हो जाएगी, वो चीज़ संभव है। तो हमें जो है यहाँ पर हमें हमारे धन को लेके कभी भी नकारात्मक बातें या उसके प्रति हमें डर महसूस नहीं करना, चिंता महसूस कि ये ख़त्म होने वाला है, कि अब मेरे पास पैसा नहीं है, कभी भी हमें ऐसे शब्द अपने मुंह से नहीं निकालने हैं। इसी के साथ ही आज जो हम हमारा मैजिक चेक भरेंगे उसके प्रति हम यूनिवर्स को जो है, जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को है, हम 3 बार धन्यवाद प्रकट करेंगे कि धन्यवाद ईश्वर कि आपने जो है मेरी सभी इच्छाएं पूरी करी, और जो ये पैसा आप मेरे को देंगे उसके द्वारा जो है मैं मेरे पसंद की चीज़ खरीद पाऊँगा। तो ये सब ऐसी बातें हैं कि जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। तो आज जो ये चेक है ये आपको सेल्फ को, मतलब कि अपने आप को ही भेजना है अमाउंट भर के। मैं आपको चेक की फ़ोटो भी दिखा दूँगी। इसके साथ ही आज के जो दिन का अभ्यास है वो हमें किस प्रकार करना है उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमें जो है सबसे पहले जो है 10 नई नियामतें लिखनी हैं। जो हम पहले लिख चुके हैं हमें उन्हें रिपीट नहीं करना है, उन्हें दोहराना नहीं है। उसके बाद में हमें जो है उनको सबको धन्यवाद प्रकट करना है मन ही मन बोल के,
फिर जो चेक आज हम भरेंगे, जो हमने चेक लिया है द बैंक ऑफ यूनिवर्स का, तो उस चेक में जो है हम अपना नाम लिखेंगे, आज की डेट लिखेंगे और वो राशि लिखेंगे जो हमें चाहिए। मैजिक चेक को हाथों में थामें और कल्पना करें कि आप खास चीज़ खरीद रहे हैं। फिर उस चेक को आपको अपने हाथ में लेना है और आपको ये सोचना है कि इस पैसों के ज़रिए आप वो चीज़ जो है खरीद रहे हैं और ख़रीद चुके हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मैजिक चेक अपने साथ ले लीजिए किसी जगह जहाँ पर अक्सर वो दिखता रहे। मतलब कि आज जो मैजिक चेक या तो आपको अपनी पॉकेट में रखना है या अपनी ऐसी वॉल के ऊपर चिपकाना है जहाँ पर वो आपको बार बार दिखाई देता रहे। दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहाँ हर दिन देख सकें। मतलब कि आप या तो उसको वॉल पे चिपका दीजिए जिससे कि वो बार बार आप जो है उसको देख सकें, आप उसको विजुअलाइज कर सकें। और दिन के अंत में आज आपको ठीक सोने से पहले आपको अपना जादुई पत्थर हाथ में लेना है और उससे आपको आज दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के बारे में बोलना है और अपना धन्यवाद प्रकट करना है। इसी के साथ ही अब मैं आपको जो है द बैंक ऑफ यूनिवर्स का एक चेक जो है मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी तरीके का आप चेक जब आप अपने फ़ोन पे सर्च मारेंगे तो आप उसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपने आप को पे कर सकते हैं। यह जो है वो चेक की फ़ोटोकॉपी है। इस तरीके का जब आप अपने फ़ोन के ऊपर सर्च मारेंगे तो द ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का चेक आपको मिलेगा, जिसमें कि आपको अपनी डेट डालनी है आज की, अपना आपको कितना अमाउंट चाहिए और आपको जो है गॉड को थैंक यू करते हुए कि ये चीज़ जो है चेक को हाथ लेते में लेके उस चीज़ को इमेजिन करते हुए सोचते हुए कि मैं वो चीज़ खरीद चुका हूँ और ईश्वर को जो है धन्यवाद प्रकट करना है। इसी के साथ ही आज का जो दिन है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।